कल आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो अपने पढ़ा था लीथल डोज LD50 LD50। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी जहरीला डिब्बा या कोई भी आपके रसायन या कोई भी केमिकल आता है तो उसके पीछे कोई एक ट्रायंगल बना रहता है, त्रिभुज बना रहता है। उस त्रिभुज की खास बात यह होती है कि उसके ऊपर एक कलर किया जाता है, या तो लाल होगा या पीला होगा या नीला होगा या हरा होगा। अगर आप लोगों से पूछ लें कि जो लाल कलर का जो डिब्बा होता है या लाल कलर का जो त्रिभुज बना हुआ है उस डिब्बे के पीछे, तो वो होता है अत्यधिक जहरीला। कैसा होता है? अत्यधिक जहरीला। लाल के बाद अगर उस डिब्बे के पीछे जो ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर पीला कलर है तो वो है अधिक जहरीला। अगर उसके ऊपर नीला रंग बना हुआ है तो वो है मध्यम जहरीला। अगर उसके ऊपर हरा कलर है तो वो है कम जहरीला। अंग्रेजी में अत्यधिक जहरीला को एक्सट्रीम टॉक्सिक के नाम से पुकारा जाता है। और आप लोगों के पास में अगर अधिक जहरीला है तो उसको हाईली टॉक्सिक अपन बोलेंगे, मध्यम टॉक्सिक को अपन मीडियम टॉक्सिक या मध्यम जहरीला बोलेंगे, जो कम जहरीला है उसको अपन लो टॉक्सिक के नाम से पुकारते हैं। लाल, पीला, नीला, हरा। और मैंने लिखा था LD50 का पूरा नाम होता है लीथल डोज 50। जहर की वह मात्रा जो नासी जीव को 50% तक खत्म करने की क्षमता रखती है वो कहलाती है LD50 की मात्रा। LD50 की मात्रा को मापने के लिए मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से इकाई से अपन मापते हैं इसको। अगर तुम्हारे से प्रश्न पूछने के 0 से लेके 50 तक LD50 की मात्रा किसी जहर में उपस्थित है तो वो सबसे ज्यादा यानी कि अत्यधिक जहरीला होता है। 50 से लेके 500, 500 से लेके 5000 और 5000 से लेके अधिक, ये है इसका सीक्वेंस। लाल, पीला, नीला, हरा। तुम्हारे से हरा पूछ ले तो LD50 की मात्रा हरे वाला जिस ट्रायंगल बना हुआ है वो 5000 से अधिक ही होगी, चाहे वो 6000 हो चाहे 10,000 हो। क्लियर है क्या? अगर तुम्हारे से पूछ रहे कि 500 से लेके 5000 तो अपने को बताना है नीला यानी कि मध्यम जहरीला। अगर आपसे प्रश्न पूछ रहे कि 50 से लेके 500 या 51 से लेके 500 तो अपने को उत्तर बताना है पीला, ये जो है अधिक जहरीला होता है। प्रश्न एक और भी आता है कि जिस जहर की LD50 की मात्रा कम होती है वह अक्सर होते हैं अधिक जहरीले। क्या ये लाइन लिखाई थी तुम्हारे को कल? ये अपने को पता होना चाहिए। जिसके अंदर LD50 ज्यादा होता है तो गलती से भी ऐसा ना करें कि ये अधिक जहरीला होगा, क्योंकि हरे के अंदर LD50 ज्यादा है लेकिन वो कैसा था? कम जहरीला। एक तो आप लोगों को मैंने पॉइंट ये लिखा दिया। अब अपने पास में एक प्रकार की खरपतवार आए थे जिसके अंदर हमने खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ा। पाए जाने के आधार पे या स्थान विशेष के आधार पे अगर पूछ ले कि खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं तो दो। एक खरपतवार वे खरपतवार जो कृषित एवं अकृषित यानी कि एग्रीकल्चर में जो तुम्हारे खेत है वहां भी उगेंगे और रेलवे ग्राउंड, पटरिया, सड़क के किनारे वहां भी उग सकते हैं, उनको कहा जाता है वैकल्पिक खरपतवार या वैकल्पिक खरपतवार या वैकल्पिक खरपतवार। इसका एक और नाम है फैकल्टेटिव, इनको कहा जाता है एपोफाइट्स, ये इसके अन्य नाम है। इसकी परिभाषा मैंने क्या लिखा? वे खरपतवार जो कृषित एवं अकृषित दोनों जगह देखने को मिल सकते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? वैकल्पिक खरपतवार। जिसका पॉपुलर एग्जांपल है गाजर घास। गाजर घास तुम्हें खेत में भी देखने को मिलेगी और अपने लोगों के जो रेलवे ग्राउंड वगैरह है यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद में मैंने बताया सत्यानाशी और मोथा आदि अपन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे खरपतवार है जो केवल और केवल कृषित एवं अकृषित दोनों जगह अपने को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अपने पास में दूसरे हैं अवैकल्पिक, इनके पास में कोई विकल्प नहीं है, ये केवल और केवल कृषित भूमि के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि गेहूं सा हो गया, आपकी बरसीम हो गया, ये जो कितने सारे दुनिया भर के खरपतवार पड़े, कृष्ण नील है, हिरणखुरी है, ये केवल स्ट्राइका है, ये सारे के सारे खेत में उगेंगे, अन्य जगह पर अपने को जनरली देखने को नहीं मिलते। ये बताए और क्या पढ़े आपको कल? और बोलो फटाफट। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, नहीं है तो आपत्तिजनक खरपतवार क्या होते हैं, नकलची खरपतवार क्या होते हैं? नकलची खरपतवार में क्या होगा, जो पौधा होगा वो बिल्कुल दूसरे मुख्य फसल के पौधे के समान ही दिखाई देता है। लेकिन आपत्तिजनक में क्या होगा, अगर हमारे बीज हमारी मुख्य फसल के साथ में खरपतवार के बीज अगर मिश्रित हो गए तो उनको आप आसानी से अलग नहीं कर सकते हो, उसको वो जो साथ में जाके उगेंगे अपने को दिक्कत हो सकती है। क्लियर है क्या? उसके बाद में एक आपको लिखा था आरोही खरपतवार। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिसमें एक नाम बताया था मुनमुन और एक बताया था हिरणखुरी। ये क्या करते हैं, किसी न किसी खरपतवार या किसी न किसी फसल से सहारा लेके ऊपर चलते हैं, लताओं की तरह बैठ चलते हैं, ये होते हैं आरोही खरपतवार। रेगिस्तानी एरिया में उगने वाले रेगिस्तानी खरपतवार कहलाते हैं, जिसके अंदर नागफनी और कैक्टस का नाम आया था। हाइड्रा है, जलकुंभी है, ये जलीय खरपतवार है जो जल के अंदर उगते हैं। तीन चार आपको टर्म्स लिखाए थे कि जीरोफाइट्स किसे बोलते हैं, वे पौधे जो रेगिस्तानी एरिया या मरुस्थलीय एरिया में उगते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। एपोफाइट्स अपन किसे बोलते हैं? हाँ, एंथ्रो एपो नहीं लिखा रखा,
तो अभी आपको अब की बार थोड़ा डिटेल से वर्गीकरण करवाएंगे। हाइड्रोफाइट तो लिखा है वो, हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है? जलीय अंदर उगने वाले। एक्वाफाइट्स हवा के साथ में अगर कोई खरपतवार जा रहे हैं, इसके अलग अलग वर्गीकरण है, तो अपने को मालूम होना चाहिए। आगे आप लोगों के पास में आ जाता है, ये मैंने अभी आपसे पूछा ना, लवणीय भूमि में उगने वाले खरपतवारों को क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। ये कुछ टर्म्स हैं जो अपन बाहर भी पढ़ते या भी पढ़ते, खरपतवार का कहीं ना कहीं टॉपिक नहीं है। आगे अपन बढ़ने का काम कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि भैया रेगिस्तानी हो गया, मिमिक्री हो गया, और स्वयं सेवक खरपतवार, वॉलियंटर वीड। कोई बता सकता है कि वॉलियंटर वीड की क्या परिभाषा होती है? क्या होती है वॉलियंटर वीड की परिभाषा? स्वयं सेवक खरपतवार, अन्य ऋतु। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सैटेलाइट को लेकर वॉलियंटर को लेकर। सैटेलाइट तो क्या है? जो वे खरपतवार जो मुख्य फसल का हिस्सा बन चुके हैं, फसल चक्र का हिस्सा बन चुके हैं, वो तो है वॉलियंटर वीड। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि भैया ऐसा खरपतवार जो दूसरी ऋतु में जाके उग जाता है, जैसे कि बाजरे के खेत में गेहूं का पौधा दिख गया, तो गेहूं एक रबी की फसल है, और लेकिन बाजरा तो खरीफ की फसल है। लेकिन पिछले साल में हमने गेहूं के कुछ दाने डाले थे, वो अंकुरित हुए नहीं, अब की बार अंकुरित हो गए। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? वॉलियंटर का एग्जाम्पल है। गेहूं के खेत में मक्के का दिखाई देना, बाजरे के खेत में गेहूं का दिखाई देना, चने के खेत में बाजरे का दिखाई देना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो सकते हैं? लेकिन सापेक्ष के एग्जाम्पल क्या थे? उसी ऋतु में ना, चना गेहूं, गेहूं मटर, मटर मूंगफली हो सकता है? देखो यस, मूंगफली खरीफ ऋतु का पौधा है। मूंगफली कौन सी ऋतु का पौधा है? खरीफ। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया खरपतवारों को रोकोगे कैसे। उसके लिए 3 टर्म यूज होते हैं। एक होता है आपका इरिडिगेशन। क्या होता है? इरिडिगेशन, पूरे के पूरे खरपतवारों को नष्ट कर दो, उसको हिंदी में बोलते हैं उन्मूलन। एक आपको बताया था कंट्रोल, आर्थिक क्षति स्तर से नीचे खरपतवारों को नष्ट करना क्या कहलाता है? कंट्रोल। तीसरा आता है निरोधात्मक उपाय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिवेंशन। खरपतवारों से बचाव कीजिए, बचाव ही उपचार है। 3 पॉइंट थे। उसके बाद में खरपतवारों को कंट्रोल कैसे करोगे, इसके लिए 4 विधियां लिखा रखी है। रासायनिक विधि, जैविक विधि, भौतिक विधि और यांत्रिक विधि। और ये विधियां पूरी होगी ना, बस बात तो खत्म हो गई। ठीक तो हो तो गई। अब आप लोग सबसे पहले किसको पढ़ रहे हो? रासायनिक विधि को। अब आप लोग लिखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर चलूंगा, उसके बाद में लिखवाऊंगा। तो देखो हमारे पास में क्या आ रहा है, रासायनिक रूप से खरपतवारों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हमारे पास में आ गया रासायनिक विधियां। बढ़िया तरीके से सुनते रहो, काफी लंबा चौड़ा ये चलने वाला है, और सबसे हार्ड भी यही है। तो देखो सबसे पहले अगर आप लोग जानते हो तो आप लोगों ने एक पॉइंट या एक शब्द सुना होगा, शाकनाशी। नाम सुना? जिसको अपन कहते हैं हर्बिसाइड। क्या बोलते हैं? हर्ब का मतलब होता है शाक, शाक का मतलब होता है झाड़ी, हर्बिसाइड। अब ये हर्बिसाइड क्या है? इसको अपन बोलते हैं खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी। खरपतवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीड। तो इसको क्या कहा जाता है? वीडीसाइड। अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो 4 मैंने अक्षर लिखे हैं, चारों का मीनिंग एक ही है। शाकनाशी का मतलब क्या है? झाड़ियों को नष्ट करना। झाड़ियां तो है ही क्या, खरपतवार ही है। तो इसलिए अपन टर्म जो यूज करते हैं वो तो कौन सा करते हैं? हर्बिसाइड करते हैं, शाकनाशी करते हैं। खरपतवार नाशी तो बहुत कम किताबों में लिखा हुआ आता है, क्योंकि ये जो है आप लोगों के किसको मारता है? शाकनाशियों को मारता है। शाकनाशियों का मतलब क्या है? कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, यहाँ पे झाड़ी की बात हो रही है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेंगे भैया ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो अपने को बता देना है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अगर तुम्हारे से पूछें कि शाकनाशी क्या होता है, हर्बिसाइड क्या होता है, कि वे रसायन जो शाक या झाड़ी को नष्ट करने में उपयोग में लाए जाते हैं, वो हमारे शाकनाशी हर्बिसाइड कहलाते हैं। खरपतवारों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? खरपतवार नाशी या वीडीसाइड कहलाते हैं। एक ही बात है। क्लियर है क्या? इसी प्रकार से तुम लोगों ने नाम सुना होगा फंजीसाइड, यानी कि फफूंदनाशी। वे रसायन जो फफूंद जनित रोगों को नष्ट करने में उपयोग में लाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फंजीसाइड। नाम सुने फंजीसाइड के? कोई 3-4 नाम आते हैं क्या? विटावेक्स, केराथेन, नाम सुने? प्लांटावेक्स, और कुछ नाम आते हैं? कार्बोक्सिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कितने सारे दुनिया भर के नाम है। और इस दुनिया के अंदर जितने भी रोग होते हैं, उन रोगों में से सबसे ज्यादा जो रोग फैलाए जाते हैं वो किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? फफूंद के द्वारा। अगर 100% रोग हो रहा है, उसका 95% रोग किसके द्वारा होता है? फफूंद के द्वारा। तो फफूंद के अंदर दुनिया भर की फफूंदनाशी मारने के लिए उपयोग में लाई जाती है। कोई बता सकता है एक ऐसी फफूंद जो मित्रजीवी फफूंद हो? हमारे ट्राइकोडर्मा बता रखा है। एक बात, उसके बाद में नंबर 3 पे बात करें तो कीटनाशी। कीटनाशी का मतलब क्या होता है? इंसेक्टिसाइड, यानी कि जो कीटों को मारे।
4 नंबर पे अगर मैं देखूं तो नेमेटीसाइड, नेमेटी का मतलब क्या होता है, सूत्रकृमि को मारे। उसके बाद में नंबर 6 जैसे अपन देखें तो रोटंडीसाइड या रोटंडीसाइड यानी कि मूसकनाशी, इसका मतलब क्या होता है, जो चूहों को मारे। ये बड़े इजी टर्म्स हैं जो अपने को थोड़ा बहुत हिंट देते हैं याद करने का। तो देखो सबसे पहले खरपतवार नाशी, वीडीसाइड, हर्बिसाइड, शाकनाशी कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। मतलब क्या होता है, वे रसायन जो खरपतवारों को या शाक या झाड़ी को मारते हो, नष्ट करते हो, वो शाकनाशी कहलाते हैं। फफूंद जनित रोगों को नियंत्रण करने में उपयोग में लाए जाने वाले रसायन फफूंदनाशी, कीटों को मारने में उपयोग में लाए जाने वाले रसायन कीटनाशी या इंसेक्टिसाइड। आप लोगों के नेमेटीसाइड का मतलब होता है सूत्रकृमियों से होने वाले रोग हैं तो सूत्रकृमियों को मार दो, उसके लिए क्या आती है, नेमेटीसाइड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रोटंडीसाइड का मतलब क्या होता है, मूसकनाशी, मूसकनाशी का मतलब क्या होता है, जो चूहों को मार। एक आपके पास में आता है मकड़ी को मारने वाले, मकड़ी को मारने के लिए अपन जो है किसका प्रयोग करते हैं, मकड़ी को मारने के लिए माइटीसाइड। नाम नहीं सुना, थोड़ा हिंट आना चाहिए, बाकी तो 3-4 तो सबको ही आते हैं। तो मुझे बता दो कि भैया एक आप लोग इतना पढ़ के आए हो 12th क्लास से लेके आज तक, मुझे एक बात बता दो, एक होता है विषाणु। विषाणु की क्या खास बात होती है, विषाणु रोग तो बहुत फैलाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो टोबैको मोज़ेक वायरस फैलाता है, भिंडी के अंदर येलो वैन मोज़ेक वायरस फैलाता है कि नहीं फैलाता, बहुत सारे फैलाता है। अब विषाणु को कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता। विषाणु जो है वो आप लोग तो अपन जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर कोई ना कोई वाहक ले जाता है, वेक्टर ले जाता है। कौन सा वाहक ले जाता है, सफेद मक्खी। सफेद मक्खी का नाम क्या होता है, बेनिसिया टेबेसाई। अब विषाणु को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन कीट को तो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कंट्रोल करोगे तो कौन सी कीटनाशी डालोगे, कोई एक आधी कीटनाशी का नाम बता दो दुनिया भर है। ट्राइको, देखो एक बोला तो पीछे बोलना जरूरी होता है। ट्राइकोग्रामा क्या है, एक अंड परजीवी क्या है, कीट है जो दूसरे कीटों के अंडों को खा के अपना पेट भर लेता है और कीट बचाते हैं। प्लांटावैक्स, प्लांटावैक्स फफूंदनाशी है, अभी बोला था। मेलाथियोन, देखो अब आया मेलाथियोन। और बोलोगे तो 4-5 नाम आते हैं। हाँ भावना बता। कार्बेटाजिम, देखो कार्बेटाजिम फफूंदनाशी। और बोलो, फफूंदनाशी से कीट मार रहे ये लोग। वीटावैक्स। और बोलो, तुम्हें मालूम है ना, कार्बेटाजिम। देखो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मेरे भाई एक होती है जीवाणुरोधी, दुनिया की पहली थी, नहीं पता तुम्हारा ना। डाइमिथाइल का नाम सुना, इमिडाक्लोप्रिड का नाम सुना, मिथाइल डेमेटोल का नाम सुना। ये 3-4 तो नाम कम से कम मुंह के ऊपर अटके रह गया, कोई बेइज्जती कर दो फुल वाली। देखो तो ये सफेद मक्खी, सफेद मक्खी को रोकने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। आगे चलो, अब बोर्ड पे बढ़िया ध्यान देना। अब वो बातें अपने थोड़ी बाहर की थी। देखो अपने बात करें सबसे पहले विश्व की, ठीक है, और हमारे पास में है हमारा भारत। विश्व को पता है कि खरपतवार के द्वारा 37-33% नुकसान हो रहा है। तभी विश्व बेचारा क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रयोग करता है किसका, खरपतवार नाशी का। उसके बाद में ये प्रयोग करते हैं किसका, फफूंदनाशी का। उसके बाद में ये प्रयोग करते हैं किसका, कीटनाशी का। उनको मालूम है कि सबसे ज्यादा हमें नुकसान किससे हो रहा है, खरपतवारों से। लेकिन इंडिया वाले क्या करते हैं, सबसे ज्यादा तो किसको डालते हैं, कीटनाशी को। फिर कहते हैं कि हम डालेंगे किसको, फफूंदनाशी को। फिर डालते हैं किसको, खरपतवार नाशी को। आप लोग जानते हो कि खरपतवारों के द्वारा हमें जो नुकसान हो रहा है वो पहले 33 था, अब आंकड़ा पहुंच चुका है 37। पहले कीटों के द्वारा कितना नुकसान पहुंचता था, बोलो। अब देखो शर्म आनी चाहिए, आराम करो, क्या क्या बात करते हो हम लोग, मतलब कुछ मालूम नहीं, तो के मारे जा रहे हो, कोई 36 बोल रहा है, 33 का। अब कितना पहुंच चुका है, 29 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन हमारे को डालना क्या चाहिए था, ये वाला, लेकिन हम डाल किसको रहे हैं, ये वाला। देखो कीटनाशी को डाला जा रहा है। तो कीटनाशी को अपन क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड। और भारत को अपन क्या लिखते हैं, इंडिया। तो इंडिया को आई के साथ में आई ऐड कर लेना, एक तो बड़ा इजी काम है। वर्ल्ड हो गया, ये वीडीसाइड ही हो गया, वीडीसाइड हो गया तो डब्ल्यू से डब्ल्यू हो सकता है। ये कभी कंफ्यूजन नहीं करना है, बीच में ये फफूंदनाशी ही रहने वाली है। आगे बात समझ में। एक ऐसा बता दिया जाता है कि भैया जो हमारे पास में, अगर मैं बात करूं जापान देश की, एक ही आंकड़ा है, दुनिया भर के पड़े हैं, अपने पास में एक जापान, एक अपना भारत।
भारत देश की बात करें तो 30 से लेके 40 ग्राम, स्पेशल 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर में क्या डाली जा रही है? खरपतवारनाशी। लेकिन वही अपना जापान 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अंदर क्या डालता है? खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खरपतवारनाशी। हम कितना डाल रहे हैं? 40 ग्राम। वो कितना डाल रहा है? 14 किलोग्राम। कहां 40 ग्राम, कहां 14 किलोग्राम, फर्क है। एक चीज को हमारे को मालूम होनी चाहिए। नंबर 21, अब अपने पास में थोड़ा अपने को सुनना है। अब देखो यहां पे बात हो रही है सबसे पहले 1940 की। 1940 से पहले दुनिया भी थी, 1940 से पहले भी फसलें उगा करती थी, और 1940 से पहले भी खरपतवार उगा करते थे अपने दादा के टाइम या परदादा के टाइम। वो भी बेचारे कुछ ना कुछ खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए कुछ ना कुछ काम किया करते थे। ऐसी तो बात नहीं है कि हमने जो है 1940 अंग्रेज जाने में थे, हमने सब सिस्टम बैठा दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अपने को एक चीज का ध्यान रखना कि 1940 से पहले बेचारे लोग ऐसे तुक्के से काम करते थे। राख का चूर्ण बना लिया, राख खेत के अंदर छिड़क दी, अगर उसकी वजह से अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा ज्यादा स्पेशल काम नहीं था। लेकिन 1940 के अंदर विश्व की सबसे पहली कार्बनिक खरपतवारनाशी तैयार हुई। ध्यान रखना, विश्व की पहली खरपतवारनाशी, वो भी कैसी? कार्बनिक। लेकिन इससे पहले लोग जो है हथकंडे अपना रहे थे, उसके अंदर अपन लोग कार्बनिक नहीं कहेंगे, सारे के सारे रसायन डाले जाते थे, वो सारे अकार्बनिक थे। तो कार्बनिक क्या तैयार हुई? खरपतवारनाशी। ये जो समय है 1940 का, ये है द्वितीय विश्व युद्ध का। इस समय सारी दुनिया लड़ रही थी और हम किसके गुलाम हैं? अंग्रेजों के। और इंग्लैंड जो है बर्बाद होने का रीजन क्या रहा? द्वितीय विश्व युद्ध। अपने जितने भी आदमी थे इनको वो ले जाता और वहां जाने के बाद में सब दुनिया वालों से लड़ाता, लेकिन धीरे धीरे इसकी ताकत खत्म होने लगी, इस वजह से हमारे को छोड़ा है, नहीं तो छोड़ने वाली कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रख लेना है कि विश्व की पहली खोजी गई खरपतवारनाशी जो कब खोजी गई है? 1940 के अंदर। और उस खरपतवारनाशी का जो नाम था, उसका नाम था 2,4-D। पहली बात, इस 2,4-D को आप लोगों को ध्यान रख लेना है, इसका पूरा नाम आना चाहिए 2,4-डाई। बिल्कुल, क्लोरोफिनॉक्सी एसिड। 2,4 एसिटिक एसिड। टू फोर डाई, 2 और 4 कहते हैं डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका अपना बड़ा नाम है, अपने को आना चाहिए, ये नॉर्मल चीज है। एक केस तो ये हो गया। 2,4-D की अगर अपन बात करें, दुनिया की पहली खोजी गई क्या है? एक कार्बनिक खरपतवारनाशी है। खरपतवारनाशी पहले ही आती थी, थोड़ा सा ध्यान रखना। अकार्बनिक तो पहले खूब चलती थी, लेकिन हमारे को 2,4-D का स्पेशल केस ये याद रखना है कि भाई साहब ये 2,4-D जो है 1940 के अंदर इसको रिलीज किया गया है। अब अपने को ये चीज का ध्यान रखना है कि 1940 है, तो इसके दो केस अपने को और याद रखने हैं कि भैया ये पादप हार्मोन के रूप में भी यूज होता है, यानी कि पादप हार्मोन के रूप में भी यूज होगा, और ये अगर बात करें तो ये खरपतवारनाशी के रूप में भी यूज होगा। बिल्कुल, अगर मान के चलो कि इसकी मात्रा अगर हमने हमारे पौधे में 20 ppm से कम दी है, तो ये काम करेगा किसके रूप में? हार्मोन के रूप में। अगर हमने इसकी मात्रा 20 ppm से ज्यादा दी है, तो ये किसके रूप में कार्य करेगा? खरपतवारनाशी। इसको भी बड़ा इजी तरीका है कि हार्मोन में 3 एक अक्षर है, इसमें 7-8 अक्षर, ये बड़ा है तो बड़े के साथ में बड़ा आंकड़ा ले लो, और ये छोटा आंकड़ा है तो छोटे के साथ में छोटा आंकड़ा ले लो। एक बात तो समझ में आ गई। अब एक बात की बात करें कि 1940 के अंदर 2 वैज्ञानिक हैं, जिसका नाम क्या है? एक का नाम है पोकोर्नी, और दूसरा हमारे पास में कौन है? मार्च और मिचेली। विलियम टेम्पल में तो